नमस्कार। सच की तोप, उत्तराखंड की होप, बड़ी खबर जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्या ने लिया बड़ा कदम। उन्होंने बयान देकर महिला खिलाड़ी से एक के परिवर्तन जरूर लिए देखने को मिला है सुविधाओं का कि आज वर्णन बच्ची ने बहुत करते हुए बहादुरी के कहा साथ में कि मामले को दर्ज कराने अब का वह काम किया। ये खिलाड़ी बड़ी बात है। नए सिरे से सामान्यतः तैयार हुई और लड़कियां जो हैं उत्तराखंड वो के लिए मामलों को दबाने का जीतेगी काम करती है, पदक। समाज की बदनामी साथ ही के डर से उन्होंने जो है कोच चुप के रहने का खिलाफ काम बड़ी करती है। कार्रवाई करने के संबंधित द्वारा संकेत भी दिए। घटित घटनाक्रम में जो धमकियां दी जाती है उसके प्रभाव में आ जाती है, लेकिन संबंधित बच्ची ने जो है उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया। ये उसके साहस का परिणाम है। ये भी उसके साथ बातचीत करते हुए उसकी हिम्मत को हमने प्रोत्साहित भी किया है। और इसके साथ एक और अच्छी बात देखने को मिली कि पूरा परिवार उस बच्ची के साथ में, उसके माता पिता, चाचा, भाई इत्यादि सब उस बच्ची के साथ में खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि उसका जो मनोदशा है, वो मैंने उससे अनुरोध भी किया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने मनोदशा को भी और अपने मेंटल को भी, फिजिकली भी जो है वो हील होए। और फिर अपना जो उसका पुनः उद्देश्य है कि अब की बार उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेंगे, अब की बार उत्तराखंड के लिए जो है वो हॉकी के लिए जो है वो मेडल लेकर आएंगे। तो मैंने कहा अपने उस संकल्प को जो है वो शिखर तक पहुंचाने को जो है वो आगे बढ़े और पुनः जो है मेन स्ट्रीम में काम करें। ये घटनाक्रम निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और मैं और या कोई भी हमारा उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार के घटनाक्रम को सोच भी नहीं सकता कि एक प्रशिक्षक या एक शिक्षक के द्वारा जो है अपने स्टूडेंट के साथ में इस प्रकार से कोई घटना को अंजाम दिया जाएगा। अभी मेरी बच्ची से मुलाकात हुई और उसके साथ जो वार्ता हुई है, उनके अभिभावक के साथ में वार्ता हुई है और किस प्रकार से उस कोच की एक्टिविटीज़ रही हैं, ये सारी बातें उस बालिका ने बताने का भी काम किया है। निश्चित रूप से ये अपराध क्षम्य योग्य नहीं है और विभाग अपनी ओर से ये निर्णय कर चुका है कि संबंधित कोच को जो विभाग की ओर से संविदा आधारित जॉब पर रखा गया था, सबसे पहले उसके जॉब के आदेश को निरस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं समझती हूँ कि शायद हो सकता है कि देश का पहला ऐसा उदाहरण होगा जो एक्शन जो है, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते भी और इस प्रकार के अपराध के विरुद्ध एक्शन लेने के नाते भी और एक बच्चे की भावनाओं को समझते हुए भी और अन्य बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसका संदेश देने के लिए भी मैं संबंधित कोच के विरुद्ध साई में एक रिक्वेस्ट लेटर देने को हूँ, जहाँ पर उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र एज ए कोच के रूप में प्राधिकरण निर्गत करता है उसको निरस्त किया जाए। इसका एक अनुरोध पत्र मैं अपनी ओर से भेजने को भेजूंगी और इसके साथ साथ में विभाग जो है एक नोटिफिकेशन संबंधित कोच के विरुद्ध भी निकालेगा कि संबंधित कोच को भविष्य में किसी भी प्रकार से, किसी भी मार्फत से कहीं पर भी कोच करने के लिए कहीं पे भी उसको जॉब ना मिल पाए, उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो एक कठोर कार्रवाई जो है वो किए जाने के लिए ये सारे निर्णय जो है होना आवश्यक है और मैसेज देना भी आवश्यक है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक प्रशिक्षक के द्वारा अपने एथलीट के साथ में ये व्यवहार जो है कहीं पे भी स्वीकार योग्य नहीं है और उत्तराखंड के इस देवभूमि में इस प्रकार का कृत्य तो बर्दाश्त काबिल नहीं है और जीरो टॉलरेंस के साथ में ही हम लोग पूरी तरीके से हम हो गए, हमारा विभाग हो गया, सरकार हो गए, उस बच्ची और उस परिवार के साथ है। बच्ची और परिजनों से सिडकुल थाना क्षेत्र में एक खेल महोत्सव का कैंप आयोजित किया जा रहा था, जिसमें महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी जो नाबालिग बच्ची भी है, उसके द्वारा कल शाम को पुलिस को यह सूचना दी गई कि उसके कोच के द्वारा उसके साथ रेप किया गया है और उसके इस पूरी सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के उस बच्ची को वहां से रेस्क्यू करके उसको वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका मेडिकल कराया गया। साथ में इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा मुकदमा